गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी की टीचर रोशन और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध लेखन से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या होता है निबंध लेखन। चलो मैं बताती हूँ आपको। निबंध लेखन में क्या होता है बच्चों, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। कोई भी विषय आपको दे दिया जाता है तो आप जो समझते हैं, जो सोचते हैं, आप अपने विचार को अच्छे से कलात्मक रूप से, प्रभावी ढंग से, क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने विचारों को प्रभावी ढंग से लिखना निबंध के अंतर्गत, हमें अपने विचारों को प्रभावी ढंग से हम निबंध में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें जो विषय दिया गया है उसके बारे में हम अच्छे से पहले समझेंगे, जानेंगे, फिर हम उस विषय के बारे में जो जानते हैं, जो समझते हैं, तर्क देना चाहते हैं, आप अपना तर्क भी रख सकते हो। ठीक है, अपने विचार भी रख सकते हो, अपने आप जो सोचते हैं, आपकी खुद की सोच क्या है, खुद के विचार, खुद के तर्क, है ना। बड़े विवेचनात्मक तरीके से निबंध लिखा जाता है। लिखित रूप निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, यानी उस विषय को लेकर आप अपने विचारों को इस तरह से बांध कर लिखते हैं। उस विषय से मतलब अपने आप को जोड़ते हुए, अपने विचारों को जोड़ते हुए, बांधते हुए उस विषय को अच्छे से लिखते हैं। अच्छी तरह बंधा हुआ निबंध का अर्थ है। अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे निबंध लिखने के विषय को अच्छी प्रकार समझ ले। जो भी विषय आपको दिया गया है, जिस पर आप निबंध लिखेंगे, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, निबंध की परिभाषा सरल होनी चाहिए। जो निबंध आप लिख रहे हैं उसकी परिभाषा जो है सरल हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया और उसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, निबंध को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, दो या दो से अधिक पैराग्राफ आपके अनुसार होने चाहिए। ठीक है, कक्षा जैसे कि आपका स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से आपका निबंध होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ यानी अनुच्छेद में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कोई भी बात आपको बार बार उसमें नहीं दोहरानी है। ठीक है, हर एक उस बात को, हर कोई बात को केवल एक बार आप बताएं, फिर आगे उस विषय से संबंधित अन्य बातों को आपको लिखना होता है। अगला देखिए, निबंध संक्षिप्त व सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो बच्चों, अर्थ तो बहुत कुछ बताए, छोटा और अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा हो, संक्षिप्त हो, सरल हो, है ना, सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो, तो ये आपका अच्छा निबंध कहलाएगा जब आप इन सभी नियमों को मानेंगे और फिर अपना निबंध लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण पे देख लेते हैं किस तरह से। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए बच्चों, एक विषय है नंबर 1, हमारी प्रधानाचार्या, प्रिंसिपल, हमारी प्रधानाचार्य। ठीक है, इस पर जो है आपको निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे आपकी प्रधानाचार्य जो होंगी, वहां पर आप, यहाँ पर अगर आपको कभी प्रधानाचार्य पर निबंध लिखना है तो आप अपने स्कूल की, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे और उनका कार्यकाल लिखेंगे, कितने समय से वो कार्यरत है। तो यहाँ पर मैं चलो अपनी तरफ से डाल लेती हूँ श्रीमती, अपनी तरफ से डालती हूँ, आप अपनी प्रधानाचार्य का नाम डालेंगे। जैसे श्रीमती गीता, श्रीमती गीता, गीता डाल देते। श्रीमती गीता हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्या हैं। वे लगभग 35 वर्ष, वे लगभग 35 वर्ष की हैं। ठीक, वे लगभग 35 वर्ष की है। तो आप जो आपका है आपके अनुसार डालेंगे, हमारी प्रधानाचार्य बहुत ही अच्छी है, वे हमें अत्यधिक प्यार करती हैं, वे सदैव स्वच्छ और साधारण पोशाक पहनती हैं और हमें भी सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने की प्रेरणा देती हैं। विद्यालय में उनका पूरा अनुशासन है, प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता है, वे प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण करती है, वह स्वयं भी अच्छी शिक्षक हैं, कभी कभी वे हमारी कक्षा को भी पढ़ाती हैं, उनकी उपस्थिति में विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके अनुशासन एवं कार्य के प्रति निष्ठा से हमारे विद्यालय का परीक्षा फल भी 100% रहता है, मतलब अच्छा रहता है,
अच्छा रिजल्ट रहता है। तो इस तरह से आप प्रधानाचार्य पर लिख सकते हैं, अपनी प्रधानाचार्य के बारे में स्वयं लिख सकते हैं विश्लेषण करते हुए अच्छे से। ठीक है, चलिए ऐसे दूसरा निबंध देखिए, मेरा प्रिय मित्र। मेरे प्रिय मित्र का नाम रचित है। आपके प्रिय मित्र कौन है बताइए। आप अपने प्रिय मित्र का नाम लिखेंगे। ठीक है, वे 7 वर्ष का है, वह मेरे स्कूल में और मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है, वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है, उसे खेलने और पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, सभी अध्यापकों को वह प्रिय है, प्यारा है। तो कितने आसान, सरल, स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से ये निबंध लिखा गया है। ऐसे ही आपको लिखने का प्रयास करना है बच्चों। तीसरा देखिए, रंगों का त्योहार होली। होली क्या होता है? रंगों का त्योहार होता है, जैसे कि आप भी जानते हैं होली में क्या क्या होता है, स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के समय वसंत का सुहावना मौसम होता है, सुहावना वसंत मौसम होता है होली के समय। ठीक है, यह त्योहार भक्त प्रहलाद के सत्य और न्याय के प्रति विजय के रूप में मनाया जाता है। रात्रि के समय होलिका दहन होता है तथा अगले दिन होली खेली जाती है। अगले दिन सब लोग अपने मित्रों, परिचितों यानी अपने जानकारों व संबंधियों के घर जाकर उनके चेहरों पर गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। गुलाल एक रंग का नाम है। ठीक है, वे पानी में रंग घोल कर भी एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस दिन बहुत से व्यंजन यानी पकवान, इस दिन बहुत से व्यंजन, मिठाइयां आदि बनाई जाती है, सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर होली के बारे में बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। अब चौथे नंबर पर देखिए, मेरे जन्मदिन का उत्सव। तो आपने आपके जन्मदिन, देखो बच्चों, आपके जन्मदिन में क्या क्या होता है आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। जन्मदिन का उत्सव कैसे कैसे तैयारियां होती है, क्या क्या माहौल होता है, कौन कौन आपके जन्मदिन में आता है, उन सभी के बारे में आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अपने जन्मदिन का इंतजार होता है। तो ये निबंध आपको स्वयं करना है। बाकी देखो, उदाहरण के तौर पे आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, जन्मदिन की प्रतीक्षा, सबको इंतजार, सभी को रहता है, सबको अपने जन्मदिन का इंतजार होता है, कब वो दिन आए, कब हमें बहुत सारे तोहफे मिले, बहुत हम मजा करें। ठीक है, इस तरह से हमें मनपसंद उपहार मिलते हैं। हम अपने माता पिता से इच्छा करते हैं कि हमें ये उपहार चाहिए, सुंदर कपड़े हम पहनते हैं। ठीक है, और सब क्या तैयारियां शुरू हो जाती है, रंग बिरंगी गुब्बारों से घर सजाया जाता है, कागज से रंग बिरंगी कागज, फूल, पत्तियां और रंगीन बल्बों का प्रयोग करके हम घर को सजाते हैं। ठीक है, और फिर घर के सभी बड़े आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, दादाजी ने ये जैसे कि बताइए, जिसके घर में दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी सब होते हैं, सभी मिलकर केक कटवाते हैं। ठीक है, तालियां बजाई जाती, शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। निबंध लेखन के बारे में हमने अच्छे से जाना, क्या होता है निबंध लेखन, क्या होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, किसी भी विषय पर अपने विचारों को तार्किक रूप में व्यक्त करना। जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, उन सभी को विवेचनात्मक रूप से, तार्किक रूप से अपने विचार आप वहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, जो भी विषय दिया जाए आप अच्छे से निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। पाठ समाप्त हुआ और ये पुस्तक भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।